हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीर मॉम ब्लॉग्स। तो हीर मॉम ब्लॉग्स में आपका बहुत ही स्वागत है। जय माता दी, सत श्री अकाल। तो सुबह हो चुकी है, सुबह का पूजा पाठ मेरा हो चुका है। मैं यहाँ पूजा पाठ करके और नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है। और आज है आपका थर्सडे। तो थर्सडे था, तो थर्सडे सुबह पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ। तो सोची कि थोड़ा सा कुछ मैटर है उसमें बातें किया जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैं जानना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरी सोच कैसी है। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ या अच्छा सोच रही हूँ, ये मेरी सोच कैसी है। तो मैं सोची कि क्यों ना आपके साथ में ये बातें शेयर की जाए और आपसे ही पूछा जाए, क्योंकि यूट्यूब वाले सारे मेरी फैमिली है और फैमिली को लेके चलना बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी कोई भी अगर आप मुसीबत में फंसते हो ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि अगर आप फैमिली को साथ में लेके चलती हो तो ना फैमिली आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट होना बहुत ही बढ़िया होता है, आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लाभ होता है। तो मैं बस वही, तो मेरे मन में बहुत दिनों से मतलब कि ये जब से ये कुंभ का मेला चालू हुआ ना, तो मेरे मन में बस एक ख्याल चल रही है कि ये जो किया गया है क्या वो अच्छा किया गया है। मतलब मैं कहना चाहती, मैं देखिए कुछ भी बातें को घुमा फिरा के इधर उधर हम करके नहीं करना चाहते हैं, या कोई भी बात को मैं गलत रो नहीं ले रही हूँ या गलत मोड़ नहीं ले रही हूँ। मेरी वीडियो जो भी देख रही है, बस इस वीडियो को आप तक मैं इसलिए पहुँचाना चाहती थी कि क्या मेरी सोच गलत है, मैं गलत हूँ। बस इसलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो कहाँ तक गलत हूँ और क्यों गलत हूँ। बस इन सभी बातों का और इन सभी क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर जानना चाहती थी। तो मैं सोची कि मैं किससे पूछूं, मैं किससे बात करूं, क्योंकि हर कोई मतलब हर कोई का दिमाग मतलब होता ना कि 10 लोग अगर बैठे हैं तो 10 लोगों का दिमाग जो है 10 तरीके का घूमता है। तो बस यही बात होती है कि मेरी दिमाग में जो चल रही बहुत दिनों से, मैं मतलब जब आज सुबह सो के उठी ना, सुबह सोच के क्या, सुबह 3 बजे सुबह मेरी नींद खुल गई। मेरी आदत है सुबह 3 बजे नींद खुलना। तो सुबह जब नींद खुल गया ना, तो मेरे दिमाग में ना बस एक ख्यालात आ रहे थे कि क्या ये गलत, क्या ये किसी के साथ में गलत नहीं हुआ। बस मैं इसी पे वीडियो बनाना चाहती हूँ कि अभी कुंभ का मेला चल रहा और कुंभ मैं भी जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। इधर मेरा शरीर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मतलब बॉडी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा था और तबीयत भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। अभी तो मैं 2 दिन हॉस्पिटलाइज थी। उसके बाद अभी मैं ये मेरा ब्लॉगिंग है, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हालांकि बॉडी तो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मन में एक था ना कि मन में एक कुछ बातें होती है ना, तो उसको क्लियर कर लेना अच्छा होता है। तो मैं ये बातें आप लोगों के सामने में रख रही हूँ कि क्या यहाँ पे नेता मतलब ये जो योगी ने किया, ये क्या सही किया? मुझे तो नहीं लगता कि ये सही किया गया। तो अब आप पूछोगे कि क्या किस मैटर में आप बातें करना चाहती हो, क्या आप बोलना चाहती हो, आप खुलकर इस बातें को आप सामने लाइए। तो मैं देखिए किसी बात को मोड़ ममोड़ के या तोड़ मोड़ के नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं बस यही एक क्वेश्चन है मेरी कि क्या मोदी जी ने ये, क्या वो, क्या मोदी या बोलो योगी, क्या ये गलत किया? मेरे मन में डाउट है जो मैं क्लियर होना चाहती हूँ। तो अगर ये वीडियो सब तक पहुँच सकेगी तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि क्या ये सही था, क्या ये उन लोगों के साथ में न्याय किया गया जो मतलब कि हमारे हमारे इंडिया में लोग बोलते हैं ना कि हर कोई को मिलजुल के रहना चाहिए। जब आप ये सजेशन सामने से दे रहे हो कि हर कोई को मिलजुल के रहना चाहिए, तो यहाँ पे महाकुंभ जो 144 साल बाद आ रही आई और 144 साल बाद आएगी, या पता नहीं, हम लोग तो रहेंगे नहीं उस समय। तो ये जो महाकुंभ चल रहा, इतना भीड़ भड़ाका दुनिया में चल रहा और सब कुछ हो रहा, मतलब बहुत कुछ हो चुका इस महाकुंभ में। बहुत लोग अच्छे भी आए, बहुत बुरे भी आए, बहुत
हादसा भी हो रखा, तो मैं उसमें नहीं जानना चाहती हूँ। मैं वो जब मैं देखी नहीं हूँ, तो बस न्यूज़ के ज़रिए ही मेरी कानों तक ये बात आई है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं उसमें नहीं जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या योगी ने ये सही किया? मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं किया, क्योंकि मेरी ये राय थी कि अगर आप हिंदू और मुसलमान दोनों को आपने ये यहाँ पे क्या किया, ये हो गया हिंदू, ये हो गया मुस्लिम, तो दोनों को आपने दो दिशा में बांट दिया। आपने तो यहाँ पे ये निर्णय लिया कि मुसलमानों को वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं करना है, या मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री लेने के लिए बिल्कुल वहाँ पे ये नहीं था, वहाँ पे मुसलमान दुकान नहीं खोल सकते थे, या मुसलमान वहाँ पे जा नहीं सकते थे, वहाँ पे नहा नहीं सकते थे। तो क्या ये गलत नहीं था उन लोगों के साथ? यहाँ पे अब क्वेश्चन उठेगा कि क्यों मुसलमान क्यों हमारे कुंभ के मेले में नहाएंगे या कुंभ के मेले में वो दुकान करेंगे? तो ऐसा ऐसा अगर ये क्वेश्चन उठता तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या जहाँ पे मुसलमान का मतलब कि मस्जिद है, वहाँ पे क्या हमारे हिंदू भाई वहाँ पे दुकान नहीं किए हैं, या वहाँ पे बिक्री नहीं कर रहे हैं, उनका मार्केट नहीं है वहाँ पे एरिया में, वो क्या नहीं रह रहे हैं? तो मुझे ये सुनकर या ये जानकर ये बहुत अजीबोगरीब लगा। अगर यहाँ पे तो मैं योगी जी से बस यही कहना चाहती थी कि अगर वहाँ पे आप ना हिंदू मुस्लिम को अगर आप एक कर देते ना, तो कुछ भी हादसा नहीं होता। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं मैं ये क्लियर नहीं कर रही हूँ, ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इतना बड़ा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं इन लोगों का कुछ ना कुछ तो जरूर। देखिए, बात होती है कि जब आप एक घर में रह रहे हो, इंडिया हमारा घर है, ठीक है ना, इंडिया हमारा देश है, इंडिया हमारा घर है, मतलब एक घर के परिवार ही हम लोग हैं। जब आप इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को एक साथ आप रखे हो, तो आपको इस समय आपको ये करना था ना कि अगर आप वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम अगर साथ में जाते हैं तो कोई भी घटना नहीं घटती, क्योंकि हमारा वहाँ पे कुछ बहनें भी ऐसी होती जो मुसलमान होती, और कभी एक मुसलमान ये नहीं चाहता कि वहाँ पे कुछ दुर्घटना घटे, ताकि मुसलमान बहनें, चाहे उसकी फैमिली भी होती, जो ये हादसा कराया उसकी फैमिली भी होती, तो कुछ भी हादसा हो सकता। यहाँ पे क्या हो गया कि सभी लोग तो ये जान गए कि वहाँ पे तो केवल हिंदू है, मतलब यहाँ तो बोलबाला गया हिंदू है, बस हिंदू है। और हिंदू होने का मतलब क्या हो गया कि हिंदू जब है तो वहाँ पे अगर हम एटम बम वहाँ पे लगा देते हैं, या कुछ हादसा करवा देते हैं, या कुछ भगदड़ मचवा देते हैं, आखिर ऐसा हो भी गया, अगर ये भगदड़ मचता है तो वहाँ पे मरने वाला कौन है? हिंदू बहनें, हिंदू का फैमिली, हिंदू समाज, सारे मरे तो हिंदू समाज ना। ये तो गलत हुआ ना। अगर योगी जी ये चीज़ नहीं करते कि वहाँ पे मुस्लिम का एंट्री नहीं, वो एंट्री अगर होता तो मैं ये 100% दावा करती हूँ कि वहाँ कोई भी हादसा नहीं होता। अब आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं होता, तो क्यों इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो भी हादसा करवाने वाला होता ना, विद्रोही पक्ष, वो इतना तो मैं गारंटी ही देती हूँ कि वो मुस्लिम से ही मिले हुए हैं, और मुस्लिम से मिलके ही ये हादसा हुआ है, क्योंकि उन लोगों का खार था। एक होता है ना, बोलते हैं ना कि भाई भाई अगर लड़े हो तो खार है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, या अगल बगल अगर आप लड़ाई कर रहे हो, ये खार मतलब बोलता है ना कि तुम आज उससे लड़ाई किए हो तो ये खार कभी ना कभी ये निकाल लेगा। तो बस हमारे महाकुंभ में भी बस यही हुआ कि इन लोगों का एंट्री नहीं था, इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया, इन लोगों को दुकान नहीं करने के लिए दिया गया, इन लोगों को शाही स्नान में स्नान, अरे नहाने से क्या होता, थोड़े पाप उनके भी तो धुल जाते हैं, वो भी तो पाप से मुक्त हो जाते हैं। क्या होता अगर वो नहा लेते, अगर वो भी डुबकी मार लेते, अगर डुबकी नहीं भी मारते, मान लो वो डुबकी नहीं मारते, अगर डुबकी नहीं मारते, दुकान करते, 2 पैसा उनका भी तो प्रॉफिट होता, उनके भी बहन। ऐसा नहीं, देखिए हमारे इंडिया में हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ये तो मैं गारंटी के साथ में कहती हूँ कि हर मुस्लिम एक जैसी नहीं होती।
जैसे हमारे इंडिया में हर हिंदू एक जैसे नहीं होते, बहुत ऐसे हिंदू होते हैं जो आतंकवादी भी है। ये सच है। और ये चीज़ आपको मतलब कि ये चीज़ आपको हजम हो या ना हो, हमारे इंडिया में बहुत ऐसे हिंदू भी हैं जो आतंकवादी हैं। तो क्या मुसलमान आतंकवादी हैं तो क्या हर कोई गलत है? ये गलत था ना। आप उसे दूर रखें, हमारे कुंभ के मेले से दूर रखें। इतना साल बाद जब ये कुंभ का मेला लगा था तो हम दोनों मिक्स अगर होता ना तो ये हादसा कभी नहीं होता। दोनों पक्ष एक होता ना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर वहाँ का रक्षा करते। अभी क्या हो गया ना कि अरे वहाँ तो बिहारी भाई गए हैं, अरे बिहारी उसको एटम बम लगा के उड़ा दिया जाए, उसमें भगदड़ मचा गया। सबसे मेन तो वहाँ तो बम तो यूज हो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी कुछ तैनात हैं, बहुत कुछ था वहाँ पे, तो बम वगैरह तो यूज हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या किया गया कि चलो भगदड़ मचा दिया जाए। भगदड़ मचाने से क्या होगा कि लोग तो भागेंगे, भीड़ भड़ाका में लोग भागेंगे और भागने से लोग गिरेंगे, एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक के ऊपर में गिरेंगे। और गिरने से क्या होगा कि वहाँ तो ऑटोमेटिक मौत होना है। और मौत किसकी हुई? हमारे हिंदू भाइयों की, बहनों की, हमारी माताओं की। जितने वृद्ध थे, बच्चे थे, सभी मरे। तो इसमें फ़ायदा कौन लूटा? बोलने के लिए किसका रह गया? अरे आप लोग तो वहाँ पे नहाने गए थे, आप लोग तो वहाँ कुंभ नहाने गए थे, आप लोग तो वहाँ पुण्य करने गए थे। आपके तो मतलब 144 देवता है, आपके तो इतने देवता थे, आपके रक्षक कितने थे, आप तो भक्त हैं हिंदू, क्यों भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की? ये क्वेश्चन मार्क मोदी जी और योगी जी, ये क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया क्योंकि वहाँ पे केवल हिंदू थे। और हिंदू रहने से ही ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि आपके देवी देवता कहाँ थे? क्या आपको बचा नहीं पाए? अगर चारों दिशाओं के देवी देवता आपके वहाँ पे आए हुए थे तो क्यों ये भगदड़ हुई? क्यों इतने लोग मरे? मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आपने ये सही किया? बिल्कुल गलत किया। मेरे हिसाब से तो आपने ये बिल्कुल गलत किया। क्या होता अगर वो लोग दुकान लगाते, वो भी आते, वो भी घूमते तो बहुत अच्छा लगता। उस समय लगता कि हमारा इंडिया इंडिया है और हम लोग मिल के रहते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। बहुत अच्छा लगता। उस समय का लुक जो ना मतलब कि आप सोच नहीं सकोगे कि वहाँ का जो दृश्य होता ना। और आपका एक ये भी होता, आप ठोक के बोलते कि ये हमारे भाईचारा है, हमारे इंडिया के लोग हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एक है। आपने तो अभी दोनों को अलग कर दिया। इसमें क्या हो गया ना, दोनों में फूट हो गया। और लास्ट में कौन काम दिया? लास्ट में कौन काम दिया? ये जो कुछ चैनल वाले थे, मुस्लिम चैनल वाले थे, मुस्लिम भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। जहाँ हमारे माताएं, भाई, बहन सभी कोई बेघर पड़े थे, खाने के लिए लाला पड़ रहे थे, खाने के लिए जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने किसी को कॉफ़ी पिलाएं, कोई खाना दिया। मैं वीडियो में ही देखी हूँ बहुत कुछ, मतलब बहुत। अपने घर में रहने के लिए आश्रय दिया गया। तो अभी आपका मुंह कहाँ रह गया हिंदू और मुस्लिम वाला? अरे फूट तो आपने डाल दिया। आपने कभी ये सोचा था कि आज जो ये लोग सीना ठोक लिए कि हमने किया हिंदुओं का रक्षा, हमने किया हिंदुओं का रक्षा, सीना ठोक के बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ, आप साथ हो या ना हो, मैं उनके साथ हूँ। और उन लोगों ने किया, हेल्प किया, बहुत कोई को बचाया। नहीं तो भगदड़ में तो जो लोग मरे हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो योगी जी आपने तो ये गलत किया, बहुत गलत किया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इंडिया में जब हिंदू और मुस्लिम थे तो आपको फूट डालना ही नहीं चाहिए था। और आपने फूट डालकर ये अंजाम आपने तो देख ही लिया ना। अरे बिगड़ने वालों का तो घर घर यहाँ उठ चला गया। बहुत लोगों का घर तबाह हो गया। बहुत, एक ही घर के बहुत लोग मारे गए हैं। यहाँ पे आपका मुंह क्या रह गया?
आप तो सीना ठोक के अब बोल नहीं सकते कि मैंने इतना इंतज़ाम किया, उतना इंतज़ाम किया। इतना करने के बावजूद भी तो ये हो गया। अगर आप हिंदू और मुस्लिम को एक करके रखते ना तो ये हादसा कभी नहीं होता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों बहनें हम लोगों की वहाँ रहती और मुसलमानों का ये नहीं होता कि हाँ वहाँ पे कुछ करें। ये जो भगदड़ हुई ना कहीं इन लोगों का तो हाथ है ही, ये तो 100% मैं ये कहती हूँ। तो ऐसा इसीलिए हुआ ना क्योंकि उन लोगों ने खार उतारा और मरी तो सारे हिंदू बहनें ही ना। तो बस ये गलत था। आज का वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि क्या ये वीडियो लाना गलत था मेरे लिए और क्या मेरी जो सोच है वो गलत है। अगर सोच गलत है तो क्यों गलत है और कैसे गलत है, ये आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। वीडियो अगर सब पे पहुँचेगा तो प्लीज़ कमेंट्स करना। अगर कुछ भी इसमें मेरे से गलती हो गई है बोलने में तो मोदी जी या योगी जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आपने गलत किया। ये चीज़ आपने गलत किया और मैं कहाँ तक गलत हूँ मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर सही हूँ तो ये भी कमेंट्स करके बताना। मेरी जो सोच थी मैंने आपके सामने लाया, मैं आपके सामने ला के रखी हूँ, मेरी ये सोच थी। तो आज का वीडियो मैं बस आज का जो ब्लॉगिंग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर कुछ भी बातें मेरी बुरी लगी हो तो इसके लिए दिल से तहे दिल से सॉरी हाथ जोड़ के, और कुछ भी बातें बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी। और तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यहीं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी।